राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडलपुर में एक पुरानी हवेली थी, राय हवेली। कभी ये हवेली राजसी ठाट बाट की मिसाल थी, लेकिन अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, हंसी, चीखें और घोड़े के टापों की गूंज। गांव वालों का मानना था कि हवेली में राजा प्रताप सिंह का भूत भटक रहा है, जो 100 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास भी नहीं जाता था। वीर एक युवा पत्रकार था जो शहर से आया था। उसे ऐसी कहानियां बहुत रोमांचित करती थीं। जब उसने गांव वालों से हवेली की बातें सुनी तो उसने तय कर लिया कि वो उस हवेली की असलियत जानकर रहेगा। गांव का बुजुर्ग दादा सवाई राम वीर को समझाते हुए बोला, बेटा, उस हवेली के अंदर जो गया कभी वापस नहीं आया। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। वीर मुस्कुराया। अगर डर के आगे घुटने टेक दिए तो सच्चाई सामने कैसे आएगी। अगले दिन रात के 12 बजे वीर अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के गेट पर एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, प्रवेश वर्जित है। लेकिन वीर नहीं रुका। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारें धूल से ढकी थीं, छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हर कोने से सड़ने की बदबू आ रही थी। उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। हाँ, हमें मत छोड़ो। वीर ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर वह आगे बढ़ा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा था जिस पर ताला लटका हुआ था। जैसे ही वीर ने ताले को छुआ, वो अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर गुप्त अंधेरा था। जैसे ही वीर ने टॉर्च चलाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मैं लौटूंगा। नीचे जमीन पर जली हुई तस्वीरें बिखरी थीं, जिनमें एक आदमी, शायद राजा प्रताप सिंह, हंसता हुआ खड़ा था। तभी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कैमरा अपने आप बंद हो गया। वीर पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो कमरे में बंद हो गया था। तभी सामने एक परछाई उभरी, लंबा कद, लाल आंखें, हाथ में तलवार और सिर पर राजसी मुकुट। भूत बोला, मैं राजा प्रताप हूं और यह हवेली मेरी है। जो भी मेरी नींद में खलल डालेगा वो कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। वीर कांप उठा। तुम मरे हुए हो। राजा की आत्मा हंसी। मृत शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मैं यहां हर रात जागता हूं, अपने बदले के इंतजार में। राजा प्रताप ने वीर को बताया कि उसे उसके ही छोटे भाई ने जहर देकर मार डाला था ताकि वह खुद राजा बन सके। लेकिन उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई क्योंकि हत्या की साजिश अधूरी रह गई थी। जब तक मेरे हत्यारे की सच्चाई सबके सामने नहीं आती, मैं मुक्त नहीं हो सकता, राजा बोला। वीर ने धीरे से कहा, तो अगर मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बता दूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? राजा बोला, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे और मेरी आत्मा को मुक्ति दोगे तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। वीर भाग कर बाहर आया। उसकी सांसें फूल रही थीं, शरीर पसीने में भीगा था। वो तुरंत अपने होटल पहुंचा और पूरी कहानी नोट की। अगले दिन उसने गांव के चौपाल में सबके सामने राजा की कहानी सुनाई। लोगों ने पहली बार राजा के छोटे भाई रणजीत सिंह के बारे में सुना, जो अब बूढ़ा होकर गांव में ही रहता था। गांव वालों ने रणजीत को पकड़कर पंचायत में पेश किया। डर के मारे उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। रात को जब वीर दोबारा हवेली पहुंचा तो हवा शांत थी। अंदर प्रवेश करते ही राजा की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, शांति थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया वीर, अब मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुल गया और हवेली की दीवारें धीरे धीरे उजली होने लगी। एक भारी बोझ जैसे उतर गया हो। वीर ने पूरी घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, द रिटर्न ऑफ द फॉरगॉटन किंग, जो देश भर में वायरल हो गई। लोगों ने राय हवेली को एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थान के रूप में देखना शुरू किया। हवेली की मरम्मत हुई, वहां एक स्मारक बनाया गया राजा प्रताप की याद में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद वीर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जब उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया।
फोन पर वही भारी आवाज थी, तुमने एक आत्मा को मुक्त किया, पर अभी कई और इंतजार में हैं। फोन कट गया। वीर के चेहरे पर डर और रोमांच दोनों थे। क्या वीर अगली बार फिर किसी आत्मा से मिलेगा? क्या अगली कहानी और भी भयानक होगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।